भाषा जाननी है कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। ठीक, इसमें होता है दो ही पद। कितना होता है? दो पद होता है। पहली बात हमें ये जानकारी होनी चाहिए पद क्या होता है। पद की जानकारी है ये नहीं है और हम समास पढ़ना शुरू कर दिए। पहले पद की जानकारी होनी चाहिए। पद का मतलब होता है जैसे दिया गया हमें क्या कि कमल नयन दिया गया है, कमल नयन दिया गया है। तो कमल नयन देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा पद हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, दो पद हुए हमारे। तो प्रथम पद हमारा क्या है, ये है, और दूसरा पद हमारा क्या है, ये है। आई बात में तो पद क्या होता है क्लियर हो गया ना। कमल नयन जैसे हमें क्या दिया कि चरण कमल, चरण कमल दिया गया हो। इसमें देखिए दो पद आपको दिए गए, दिया गया है ना। आई बात समझे। जैसे हमें क्या दिया गया भैया चौराहा, तो चौराहा में देखिए हमें दो पद दिए गए हैं। पहला पद हमारा क्या है, चौ है, और दूसरा हमारा पद क्या है, दो पद मिला ना। तो पद पहले क्लियर होना चाहिए कि पद क्या होता है शब्दों में। पद क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं परिभाषा। जहां पर दो सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है कि अर्थ सहित हो। क्या हो, अर्थ सहित हो। ठीक ना, दो सार्थक, जहां पर दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया पद, एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पर दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। दो सार्थक का शब्द का मतलब क्या हो गया, मतलब जहां पर दोनों का अर्थ निकले। जैसे हमारा क्या है कमल, बताया था आपको ना, नयन, कमल नयन। देखिए दो सार्थक शब्द हैं, एक हमारा ये शब्द है, दूसरा हमारा ये शब्द है, और दोनों शब्दों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनता है, कमल नयन बनता है, बनता है ना। देखिए कमल का भी अर्थ निकलेगा ना, सार्थक शब्द है ना, जिसका अर्थ निकले वो हमारा कौन शब्द होता है, सार्थक, जो अर्थ सहित हो, अर्थ सहित वो सार्थक शब्द होता है। ठीक, और दूसरा हमारा क्या, नयन। देखिए ये भी हमारा क्या सार्थक शब्द है, इसका भी अर्थ निकलता है नयन। नयन मतलब क्या, आंख से, नेत्र से है। ठीक ना, और कमल का अर्थ किससे है, तो उस पुष्प से है। ठीक ना, ये हमारे दोनों क्या होते हैं, सार्थक शब्द हो गए। और जब दोनों मिलते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। तो जहां पर दो सार्थक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाए वो क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब इसके भेद कितने होते हैं, भेद भैया होते हैं। सबसे पहले भेद इसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला भेद हमारा क्या होता है, अविर्भाव समास। दूसरा हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास। और तीसरा हमारा क्या होता है, तो कर्म धारय समास। और चौथा हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। पांचवा हमारा क्या होता है, द्विगु समास। द्विगु समास। और छठवा हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा अविर्भाव समास, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास, और तीसरा हमारा कर्मधारय, चौथा हमारा द्वंद्व समास, फिर उसके बाद हमारा द्विगु समास और हमारा बहुव्रीहि समास। तो हमारे 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद हमको पढ़ने हैं। ठीक, इतने हमारे भेद होते हैं। चलिए अब एक एक समास हम पढ़ते हैं, इसमें एक एक करके हम इसमें समास को पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है,
अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या रहता है, यहाँ पे जो हमारा प्रथम पद होता है वो किसका होता है, उपसर्ग का होता है। किसका होता है, उपसर्ग का। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जहां पर शब्द का प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। क्या हो, उपसर्ग हो। जैसे अनु, यथा, अनु, यथा, प्रति, ये सारे हमारे क्या है, उपसर्ग वाले शब्द हैं हमारे। जैसे अब अनु से हमारा क्या बनेगा भैया, तो अनु से हमारा बन सकता है क्या, अनुराग बन जाएगा, अनुशासन बन जाएगा। उसके बाद अनुकूल बन जाएगा, ठीक। और हमारा यथा से क्या बन सकता है, हाँ, तो यथा सत्य बन जाएगा। उसके बाद यथा संभव हो जाएगा। यथा वाले हमारे हो गए। और हमारा क्या है, प्रति, इससे हमारा बन जाएगा प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक। आज हमारा क्या बन जाएगा, तो आजन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजन्म हो जाएगा, ठीक। आम, आम नहीं, हमें सार्थक शब्द वाले बोलने हैं ना, आजन्म हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे वो सब क्या है, शब्द है जिसमें हमारा देखिए प्रथम अनु, अनु देखिए उपसर्ग निकला ना। देखिए इसमें हमारा क्या है, यथा है, इसमें क्या है, प्रति है, इसमें क्या है, आ है, ठीक। तो जहां पर जिन शब्दों में प्रथम हमारा पद जो हो क्या हो, उपसर्ग हो, क्या हो, उपसर्ग हो, वो हमारा क्या होता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। चलिए पहला आपका हो गया अव्ययभाव समास। दूसरा आपका तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या रहता है, इसमें सारे हमारे कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। हाँ, ये सारे जिसमें में, पर, का, के, ये सारे हमारे क्या आते हैं, चिन्ह आते हैं, ठीक। ये हमारे तत्पुरुष में आता है। तत्पुरुष के बारे में हम जानना चाहें, सबसे पहले इसमें क्या रहता है कि जहां पर कारक चिन्ह का लोप हो, क्या हो, तो लोप हो। कारक चिन्ह का लोप मतलब जैसे का, को, में, कर, के लिए, ये सारे देखिए चिन्हों का क्या हो, बीच में लोप हो। जहां पर दो पदों के बीच में इन चिन्हों का लोप हो। चलिए उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दिया गया हमें क्या, यश प्राप्त, यश प्राप्त। अब जब देखिए दोनों पद को हम अलग करते हैं तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, यश को प्राप्त। क्या होगा, यश को प्राप्त। देखिए बीच हमारे किस चिन्ह का लोप हुआ, वो का हुआ ना, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे हमें और क्या दिया गया हो कि राजपुत्र, ये हमारा पहला है, ये दूसरा राजपुत्र। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। देखिए का निकला ना बीच में, निकला नहीं, का चिन्ह का लोप हुआ। इसमें किसका लोप हुआ था, वो का लोप हुआ था ना। जैसे तीसरा हमें दिया हो क्या, राजतंत्र, राजतंत्र, ठीक। तो राजतंत्र में देखिए हमारा क्या होगा, राजतंत्र, तो राज के लिए तंत्र, ठीक ना, क्या होगा, तंत्र, राज के लिए तंत्र। ये सारी चीजें देखिए जिसमें, अब देखिए इसमें क्या निकला हमारा, के लिए निकला, इसमें क्या निकला, का निकला, इसमें क्या निकला, को निकला। तो जहां बीच में
का, को, में, पर के लिए। और इसके अलावा हमारे और भी कारक चिन्ह हैं। कारक आप लोग पढ़े हैं तो कारक चिन्ह जितने भी हमारे से भी है उसमें, ठीक ना, उसमें में है, पर है, से है, ये सारे कारक चिन्ह जब अगर हम इसको अलग अलग करें, बीच में जब कारक चिन्ह निकले तो हमारा क्या होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जहां पर कारक चिन्हों का लोप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्मधारय, कर्मधारय में होता क्या, तुलना होती है। इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। तो इसमें जहां जहां पर प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए, विशेषता बताए। चलिए इसमें देखते हैं, करा जहां पर प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए। और इसमें कर्मधारय मतलब क्या होता है, इसमें तुलनात्मक चीजें निकल के आती है। कैसे तुलनात्मक, जिसके बीच में क्या रहता है, के समान है जो, के समान है जो। चलिए जैसे हमने किया इसमें क्या, हमने आपको बताया था, उदाहरण के तौर पे आप समझिए इसमें, तो कमल नयन, कमल नयन। देखिए यहाँ पर क्या है, दो पद हैं। पहला हमारा पद क्या है, तो कमल है, ये प्रथम पद है। दूसरा हमारा क्या है, नयन है, ये दूसरा पद है। तो हमने क्या लिखा अभी कि जहां पर प्रथम पद मतलब ये प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए, दूसरे पद की विशेषता बताए। दूसरा पद हमारा क्या, नयन। नयन कैसा है, कमल के समान है। कैसा है, कमल के समान है। तो कमल के समान है जो नयन, ठीक। देखिए दूसरे पद की विशेषता बता रहा है ना कि नयन कैसा है, कमल के समान है। जहां पे प्रथम पद दूसरे पद की क्या होता है, विशेषता बताए। तो कमल का नयन कैसा है, कमल के समान है। इसका मतलब क्या हुआ, कमल के समान है जो नयन। आएगा समझ में। दूसरा इसमें हमारा क्या हो सकता है, कमल के समान है जो नयन। एग्जाम्पल आप लोग बताइए, चलिए एग्जाम्पल आप लोग बताइए। गजानन, गजानन। इसके अलावा कमल नयन हो गया। चलिए महापुरुष देख लेते हैं। महापुरुष, महापुरुष देखिए, जब इसको दो पद है, एक महा है, दूसरा क्या है हमारा, पुरुष। दो पद है ना, तो पुरुष कैसा है, महान है। देखिए दूसरे पद की प्रथम पद विशेषता बता रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, वो क्या कहलाता है, महापुरुष। क्लियर हुआ ना। अगला एक और बताइए आप। इसका मतलब क्या होगा कि चंद्रमा के समान है जो मुख। क्लियर हो गया ना। देखिए है जो हमेशा निकलता रहता है तुलनात्मक। इसमें तुलना की गई ना, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। किसके समान है, कि चंद्रमा के समान है। ये हमारा तुलनात्मक समान शब्द होता है, ठीक है, जो के समान बताता है। क्लियर हो गया। कर्मधारय समास मतलब क्या होता है, जहां पर प्रथम पद हमारा दूसरे पद की विशेषता बताए। दो पद हमारे यहाँ, जैसे देखिए कमल नयन, दूसरा पद हमारा क्या, नयन। नयन कैसा है, कमल के समान है, ठीक है। देखिए उसकी विशेषता बता रहा है ना, जब इसको हम अलग करते हैं हमारा क्या बनेगा, कमल के समान है जो नयन बनेगा। महापुरुष है आपका, महान है जो पुरुष। अगला ऐसे आपका क्या है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। द्वंद्व समास। इसमें क्या रहता है, द्वंद्व समास है, इसमें हमें योजक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है, योजक चिन्ह। तो जहां पर दो पदों के बीच योजक चिन्ह दिया हो,
इन पदों के बीच या और एवं शब्द छिपा हो, शब्द छिपा हो। चलिए अब हम देखते हैं इसमें, जैसे हमारा क्या हमेशा ये विपरीत क्रम में दिया रहता है। जैसे हमें दिया रहेगा छोटा बड़ा, देखिए पहले चीज इससे हम पहचान लेंगे, हमारी योजक चिन्ह दिया गया है, ठीक ना। और दूसरी बात है इसको हम देखिए थोड़ा हमारा क्या है, छोटा और बड़ा, क्या बनेगा, छोटा और बड़ा, ठीक ना। देखिए और नामक शब्द से फिट हो गया ना, या नामक शब्द से फिट हो सकता है ना, तो छोटा और बड़ा। जैसे दूसरा और काला सफेद, काला सफेद, देखिए इसमें हमारा क्या हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, काला और सफेद। देखिए चिन्ह हमें मिला, बाकी और नाम देखिए इसमें दोनों का नोट हुआ ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, पाप, ठीक। देखिए इसका बनेगा क्या बनेगा, पाप या पुण्य कह सकते हैं, या पाप और पुण्य कह सकते हैं। आई बात समझ में, जहां भी इसमें क्या दिया गया, हमें योजक चिन्ह दिया गया हो और उसका क्या निकले और निकले, उसके बाद यहाँ निकले या तो कौन निकले, ठीक। हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अगर सर योजक चिन्ह नहीं दिया, योजक चिन्ह दिया फिर भी इसको अगर हम अलग करेंगे तो हमारे बीच में ये सब निकलेगा। इसको काहे लिखा गया, इसीलिए या और एवं आपको सब इसमें आपको मिलेगा अलग करने पे। जैसे राम, ठीक ना, सीता राम में देखिए इसमें योजक चिन्ह नहीं है ना, लेकिन अब इसमें दो लोग है ना, दो चीजें हैं इसमें, तो सीता, इसको क्या लिखेंगे हमारा क्या, सीता और राम, ठीक ना, सीता और राम दो लोग हैं, ठीक ना। इसमें सीता और राम दिया हो तो ना दिया हो, लेकिन इसमें हमारा ये और या एवं नाम हमारा शब्द उसमें छिपा रहता है, ठीक, जो दोनों को अलग करता है। जैसे ऊंच नीच मिला ना, अच्छा बुरा, ये सब विपरीत क्रम के हमारे साथ है, तो उसमें अक्सर हमें योजक चिन्ह दिया रहता है, इसमें हमें डैश दिया रहता है। लेकिन जब अगर हमें क्या विपरीत शब्द, विपरीत वाले अगर हमारे शब्द ना हो, उसमें अक्सर क्या होता है, योजक चिन्ह नहीं दिया रहता है, लेकिन फिर भी उसमें और या एवं शब्द उसमें क्या रहता है, छिपा रहता है। उसको जब हम अलग करेंगे उसको और से अलग करेंगे, या एवं से अलग करेंगे, या से अलग करेंगे। आई बात समझ में, उसी शब्द उसी इन्हीं चीजों से, इन्हीं शब्दों से, इन्हीं पदों से वो अलग होता है। ठीक, राजा रानी आपको दे दिया गया है, मान लो इसमें अगर आपको डैश चिन्ह दिया हो, ठीक है ना, तो राजा का विपरीत क्या होता है, प्रजा होता है ना। आई बात समझ में, लेकिन लिंग के आधार पर विपरीत ही होगा। अगर इसमें हमें डैश नहीं दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग करने के बीच हमारा क्या निकलेगा, और रानी या रानी एवं रानी निकलेगा ना। क्लियर हो गया ना। इसमें क्या होता है, तो जहां पर प्रथम पद संख्या वाचक हो, मतलब इसमें प्रथम पद हमारा क्या होता है, संख्या का बोध कराता है। किसका कराता है, संख्या का। जैसे उदाहरण आप देखिएगा, दिया गया हमें क्या, तिराहा, ठीक ना, तिराहा। तिराहा मतलब क्या होता है कि तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह। देखिए तीन शब्द निकल के आया ना, इस तीन से क्या बोध हुआ, तीन ना, संख्यावाचक हमारा शब्द निकला। अगला हमारा क्या हो सकता है, चौराहा, ठीक। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि चार राहों का समूह। देखिए चार निकला ना, कि चौथा तो क्या हुआ, चार ना संख्यावाचक नहीं है, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, जहाँ पे संख्या का बोध हो। प्रथम पद जो हमें संख्या का बोध कराए, देखिए प्रथम पद यही है ना, प्रथम पद यही है ना, किसका बोध करा रहा है, तीन और चार का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है। और इसमें क्या हो सकता है हमारा, क्या चीज, चार पाई, हाँ चार पाई, चार पाई आपका हो गया, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा आपका, चार, देखिए पावों का, ठीक, पावों का समूह,
ठीक। और पाओ को जो नहीं पाओ, इससे पाया भी होता है, क्या होता है पाया, ठीक है ना। ये भी समझते कि देखिए हमारा देखिए प्रथम पद क्या होता है, ये 4 का बोध कराया ना, संख्यावाचक है नहीं है। और क्या हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज में क्या रहता है, तीन भुजा होता है। देखिए 3 शब्द इसमें निकल के आया, 4 3, ये सब क्या है हमारा संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक शब्द है। तो जहां पर प्रथम पद किसका एहसास करा है, संख्या का बोध करा है, किसका, संख्या का बोध करा है, हमारा क्या कहलाता है वो, तो हमारा कहलाएगा द्विग समास, क्या कहलाएगा द्विग समास। और द्वंद्व में क्या था, जहां पर योजक चिन्ह हो, जहां पर योजक चिन्ह हो और उसमें या और हमारा और क्या लग जाए, उसमें क्यों लग जाए, ठीक। तो द्वंद्व और द्विग में हमेशा याद रखिएगा कि हमारा क्या संख्यावाचक। इसमें हम देखते हैं पहली बात, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई एक पद हमारा जो है प्रधान नहीं होता है। चलिए, और दो पद मिलकर तीसरे पद और संकेत करते हैं। संकेत करते हैं, देखिए इसमें कोई पद हमारा प्रधान नहीं होता, लेकिन जब दोनों पद आपस में मिल जाते हैं तो तीसरा पद बताते हैं, कितना, तीसरा पद। जबकि कल उदाहरण में क्या था कि दोनों में क्या होता है, तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ में क्या है, चीजें सेम वैसे रहता है। ऐसे ज्यादा क्या था, देवी देवताओं का नाम आता है, किसका, देवी देवताओं का नाम आता है। चलिए, जैसे हम लिखे क्या, तो घनश्याम, घनश्याम, ये दोनों हमारे सार्थक शब्द होंगे, कैसे शब्द होंगे, सार्थक। घन का और श्याम का देखिए वाला अलग है, दोनों ना, दोनों हमारे सार्थक शब्द हैं, ठीक। इसका अर्थ क्या होगा हमारा, तो घन के समान है जो श्याम। तो घन के समान है जो श्याम, कौन है वो, श्री कृष्ण है। अर्थात क्या हो गया इसमें, श्री कृष्ण। देखिए तीसरा पद निकला ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है ना, तो ये प्रधान नहीं, प्रधान ये दूसरे कोई विषय तो थोड़ी बता रहा है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है और प्रधान है, दोनों प्रधान है, ठीक है ना। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, किसका बोध कराते हैं, तीसरे पद का बोध कराते हैं ना। तीसरा पद हमारा क्या निकला, घर के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें तीसरे का अर्थ निकलता है ना। चलिए, और अगला हमारा क्या होगा, तो लंबोदर, क्या होगा, लंबोदर। इसका अर्थ क्या होगा हमारा, तो लंबा है जिसका उदर, उधर में क्या होता है, तो लंबा है जिसका उधर, अर्थात कौन होता है हमारा वो, हाँ, तो गणेश, ठीक। देखिए तीसरे का जो हमें, तीसरे पद का हमें बोध कराया नहीं कराया। और हमारा क्या हो सकता है, नीलकंठ, मतलब इसका क्या होगा, ये नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन हमारा हो गया वो, तो शंकर महादेव, जय महाकाल, ठीक ना। महाकाल आजकल खूब प्रसिद्ध चल रहा है, ये सब तो खूब चल रहा है, जय महाकाल। चलिए, और हमारा क्या हो सकता है, पीतांबर। देखिए दोनों हमारे साथ शब्द हैं, दोनों ना। देखिए पीतांबर, पीता मतलब क्या, पीत मतलब क्या होता है, इसको जब थोड़ा समय क्या हो जाएगा, पीत होगा ना, प्लस अंबर होगा, नहीं होगा। पीत मतलब क्या, पीला, अंबर मिस करता है वस्त्र, ठीक। तो पीला है जिसका अंबर या वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात कौन होगा वो, श्री कृष्ण होंगे। देखिए सब
मतलब अगला पद दिख रहा है ना, जहाँ पर दो पद हमारे मिलते हैं, जहाँ पर देखिए लंबा और उधर देखिए दोनों पद मिल करके हमारे क्या बना, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं ना, तो हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस प्रकार से सारे समास आपके खत्म हो गए।